वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए एक बहुत ही इंगेजिंग हॉरर थ्रिलर। लाइफ में हम कई ट्रिप्स पर जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा ट्रिप जरूर आता होगा जिसमें हमें टाइम बचाने के लिए या किसी और कारण से कोई शॉर्टकट लेना होगा, और सिर्फ वो शॉर्टकट लेने की वजह से हमें उस ट्रिप में कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिला होगा जिसे हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते। उसी तरह का एक खतरनाक एक्सपीरियंस मिलता है कुछ बच्चों को जो एक ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में वो किसी वजह से एक मोड़ लेते हैं जिसे वो शॉर्टकट समझते हैं। पर क्या वो शॉर्टकट सच में शॉर्टकट था, या इन बच्चों को मौत के घाट उतारने वाला एक खतरनाक एक्सपीरियंस था? यही दिखाया गया इस मूवी में, जिसका नाम है द शॉर्टकट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हॉरर ड्रामा चलेगा दोस्तों। मूवी की शुरुआत में एक जंगल को दिखाते हैं जो थोड़ा डरावना जरूर लगता है। तभी वहाँ पर एक छोटा लड़का घबराया व भाग रहा होता है। अचानक उसका पैर फिसल कर वो वहीं गिर जाता है। फिर वो जमीन पर पीट पीट कर बेबसी में रोने लगता है, जैसे कि उसने किसी को हमेशा के लिए खो दिया। और यहाँ पर मूवी का टाइटल शॉर्टकट डालकर होती है मूवी शुरू। तब एक डायरी को दिखाते हैं जिसमें कुछ अजीब और डरावने चित्र बने हैं। यहाँ से जंगल के बीच गुजर रही एक बहुत ही क्यूट रेड कलर की बस को दिखाते हैं। जंगल का नजारा बड़ा खूबसूरत दिखता है, और हाँ, इस बस में 5 स्टूडेंट्स हैं, और इस बस को ड्राइव कर रहा है जोए। यह है इस मूवी का हीरो नोलन। नोलन के वॉइस ओवर में बताया जाता है कि जब भी हम कोई सफर कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कि रास्ता लंबा होता जा रहा है, और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ हमें शॉर्टकट लेना पड़ता है। हमारे सफर में भी ऐसा एक मोड़ आया और हमने शॉर्टकट ले लिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो शॉर्टकट हमारी किस्मत ही बदल देगा। और अब बस में बैठे दूसरे स्टूडेंट्स का इंट्रो दिया जाता है। नोलन के पास बैठकर जो ड्राइंग बना रही है, इसका नाम है बैकी। उनके आगे 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं। इस गोल मटोल अमूल बेबी का नाम है काल। उसके पास चश्मा पहनकर जो लड़की बैठी है, इसका नाम है क्वीनी, जो दिखने में बहुत ही पढ़ाकू लगती है, और सच में ये पढ़ाकू ही नहीं, बहुत इंटेलिजेंट भी है। काल जानबूझकर उससे मुश्किल सवाल पूछ रहा होता है, लेकिन क्वीनी उन सब का एकदम ब्रिलियंट तरीके से जवाब देती है। लास्ट सीट पर बैठा है रैगी, जो जरा रफ एंड टफ टाइप का लड़का दिखता है, एंड वो नोलन के सर पर कुछ फेंक कर खेल रहा होता है। तो इस तरह ये लोग एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं, और इनकी बस जिस लोकेशन से गुजर रही है वो बहुत ही सीनिक लोकेशन लग रही है। बस में रेडियो बज रहा होता है जिसमें किसी खास टॉपिक पर बात हो रही थी। काल क्वीनी से कहता है, तुम इस टॉपिक पर कुछ बोलो तो जाने। क्वीनी एकदम एक्सपर्ट की तरह उस टॉपिक पर बहुत कुछ कहती है। तब जोई कहता है कि तुम इतनी ही समझदार हो तो मेरी पहली का जवाब दूसरा। मेरे 7 अक्षर हैं, और मेरे बगैर कोई भी किसी भी युद्ध को जीत नहीं सकता, चाहे वो बड़े से बड़े राजा महाराजा ही क्यों ना हो। मेरे बिना वो ना बड़े बड़े राज्यों पर कब्जा कर सकते हैं, और ना ही कोई इंसान जिंदगी में सफलता पा सकता है। इस कदर जरूरी हूँ मैं। तो बताओ कौन हूँ? क्वीनी उंगली मुंह में दबा लेती है कि ये कैसा सवाल हुआ, मुझे तो इसका जवाब आता ही नहीं। जोय भी कहता है कि ठीक है, थोड़ा टाइम लो और सोच कर बताओ। सभी बड़े मजे में खेल रहे होते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अब बस को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, और दोनों तरफ पेड़ गिरे पड़े हैं, लेकिन कुछ दूर पर सड़क के बीच में कुछ पेड़ गिरे होते हैं जिनकी वजह से बस आगे नहीं जा पाएगी। तभी वहाँ पर इनको एक रास्ता दिखता है जो कि जंगल के बीच से जाता है। इसके अंदर से शायद आगे का कोई रास्ता मिल जाए, ये सोचकर वो बस को उस रास्ते पे मोड़ लेते हैं, जिससे ये लोग कोई शॉर्टकट समझते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी ट्रिप पर ऐसे किसी अनजान शॉर्टकट में गए हैं, और अगर गए हैं तो लाइक बटन क्लिक करके कमेंट में बता दीजिए कि उस रास्ते पर आपको क्या अजीब एक्सपीरियंस मिला या कैसी मुश्किल का सामना करना पड़ा। आखिर में मैं भी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। एक बार हमें दिखाते हैं कि इस नए रास्ते पर कुछ कंकाल पड़े हुए हैं, जिनको देखकर दोस्तों डर लगना स्वाभाविक है। इन सभी को भी डर लगता है कि हम कहाँ फंसने वाले हैं, लेकिन वो रास्ता खत्म होने का नाम नहीं लेता। बहुत दूर जाकर भी उन्हें मेन सड़क नजर नहीं आती, अंधेरा होने लगता है। तभी रास्ते में एक हिरन मरा पड़ा होता है। तभी जोई बस से उतरकर उस हिरन को खींचकर एक तरफ कर देता है, लेकिन दोस्तों अचानक वो शॉक भी हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि वो जल्दी जल्दी बस के अंदर चढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे एक आदमी गन लेकर आता है, और दिखने में एकदम साइको। वो चिल्लाता है कि सब अपनी अपनी जगह चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि अब ये बस मेरे कंट्रोल में है। उसकी भाषा दोस्तों थोड़ी अलग ही होती है, मतलब वो इसी तरह बोल रहा होता है। पर काल इस आदमी को देखकर एकदम चौंक जाता है, जैसे कि वो इसे पहले से जानता हो। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि काल अपने अंकल के साथ बैठकर खा रहा था। उसके अंकल जो एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो अपने टैब पर एक न्यूज दिखाते हैं जिसमें इस साइको की फोटो होती है। अंकल बताते हैं कि बेटा, ये खतरनाक साइको कातिल है जो जेल से बच निकला। इसने कई बच्चों की जेब भी काट दी थी, और इसे टीनेजर्स बहुत पसंद भी है। काल घबराकर ये सुन रहा होता है, लेकिन बर्गर मुंह में दबाना नहीं भूलता। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि बस चल रही है, और साइको ने सभी को अपने मोबाइल फोन्स फेंकने को कहा होता है। सभी अपने मोबाइल फोन्स को फेंक रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों रैगी साइको को घूरने लग जाता है और अपना फोन फेंकने से बिल्कुल इनकार कर देता है।
साइको भी कहता है कि देख लड़के, मैंने तेरे जैसे कई जिद्दी बच्चे देखे हैं। मैं तो पैदा ही जेल में हुआ था, और अगर तुम चुपचाप फोन नहीं फेंकोगे तो गोली से पता है ना तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। और दोस्तों इस पर रैगी डर कर अपना मोबाइल निकालता है और वो आदमी उसे फेंक देता है। अब बाहर से हमें दिखाते हैं कि बस एक मिलिट्री जोन को क्रॉस करके जा रही है। ये लोग इशारों में बात करने लगते हैं कि किसी तरह इस साइको की गन छीन लेंगे तो फिर सब मिलकर इसको पीट भी सकते हैं। पर साइको को इनका प्लान पता चल जाता है दोस्तों, और वो मुड़कर नोलन से कहता है कि क्यों बेटा, इस उम्र में हीरोगिरी दिखाना चाहते हो क्या? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो एक एक को गोले से उड़ाकर आराम से निकल जाऊंगा यहाँ से, इसलिए अपना दिमाग जरा बंद रखो और चुपचाप बैठ जाओ। अब इस रास्ते में एक टनल आती है और बस उसके अंदर जाती है दोस्तों। अचानक टनल के बीचों बीच बस रुक जाती है, पता नहीं कैसे। साइको फिर जोई को धमकाता है कि अरे ओ, तुम कोई अलग प्लान बना रहे हो क्या? बस को रुका क्यों? चालू करो। पर जोई कहता है कि अबे साइको कहीं के, मुझे क्या पता बस क्यों रुकी है, इंजन में कोई खराबी होगी, चेक करना पड़ेगा। साइको भी गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, कहकर वो क्वीनी को पकड़ लेता है। तब जोई कहता है कि अरे रुक जा पागल कहीं के, मैं खुद ही चेक करता हूँ, बच्ची को कुछ मत करना, कहकर जोई गाड़ी से उतरकर चेक करता है। साइको भी क्वीनी को साथ लेकर जोई के पीछे पीछे खड़ा होता है दोस्तों। लेकिन तभी टनल के लाइट्स एक एक करके ऑफ होने लग जाते हैं और वहां पर बिल्कुल अंधेरा। तब सामने से एक आवाज आती है और वहां पर एक रूप बैठा हुआ दिखता है। जोई की तो हालत खराब हो जाती है कि ये क्या चीज है। वो उस पर टॉर्च फ्लैश करते हुए उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ बस में बैठे बच्चे बहुत ही घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, कौन है वहां पर। जोई पीछे मुड़ मुड़ के इन्हें देख रहा होता है दोस्तों। पास जाकर पता चलता है कि टनल के बीच में एक रूप बैठा हुआ है जो दिखने में कोई काली बोरी की तरह लगता है। और दोस्तों तभी वो रूप उठकर खड़ा होता है और ये देखकर जोई गला फाड़ कर चिल्लाता है और वो रूप उसे कस के पकड़ लेता है। यहाँ बस में साइको और बच्चे डर के मारे चिल्लाने लग जाते हैं। साइको कहता है कि अरे चुप हो जाओ बंदरो, मुझे भी डर लग रहा है, हमें कैसे भी बस को स्टार्ट करना होगा। वो चाबी ढूंढते हैं लेकिन चाबी तो जोई के पास थी, यानी वो बाहर पड़ी होगी। साइको अब काल को धमकाता है कि तुम जाकर चाबी ले आओ, पर काल तो ऐसे बैठा होता है जैसे उसे भूत ने मार दिया हो। नोलन कहता है कि सुनो, उसे छोड़ दो, मैं जाकर चाबी लेकर आता हूँ। पर दोस्तों इतने में बैग के नीचे उतर आती है और डरी सहमी आगे बढ़ती है। जैसे तैसे वो वहां से चाबी उठा लेती है, लेकिन तभी टनल के कोने से एक आवाज आती है और जब वो टॉर्च चलाती है तो वहाँ वो रूप खड़ा होता है। बैकी घबरा कर तुरंत वापस बस के अंदर आ जाती है। सभी पूछते हैं कि आखिर वो क्या चीज है। बैकी रोती भी बताती है कि पता नहीं, वो कोई क्रिएचर जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे पता है वो कुछ और ही है, शायद भूत। साइको अब रैगी को चाबी पकड़ाकर उसे ड्राइव करने को कहता है एंड वो भी भड़क जाता है कि चिल्लाओ मत, ट्राई तो कर रहा हूँ। साइको उसके सर पे गन रख देता है तो वो और गुस्सा होकर कहता है हाँ शूट करो, करो मुझे शूट, रुक क्यों गए। इस पर इन दोनों की मुठभेड़ हो जाती है और तब रैगी उसका गन छीन लेता है दोस्तों। साइको कहता है कि अच्छा बच्चों, मुझे शूट करोगे, शूट करके तो दिखाओ। बाहर क्या खतरनाक सीन चल रहा है, लेकिन ये साइको दोस्तों यहाँ पर गेम खेल रहा है बताओ। अचानक बस के ऊपर किसी के चलने की आवाज आती है। साइको अब नीचे उतरकर ऊपर की ओर गन तान देता है और चिल्लाता है कि कौन हो तुम, चुड़ैल कहीं की, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। बच्चे कहते हैं कि अरे यार तुम साइको हो या एक नंबर के बुद्धू, तुमने उसे ठीक से देखा भी नहीं और फैसला कर भी लिया कि वो चुड़ैल है, अंदर आ जाओ वरना मारे जाओगे। अचानक कोई साइको के मुंह को विंडो ग्लास के साथ कसकर उसका खून निकाल रहा होता है और तब उस क्रिएचर के खतरनाक रूप को देखकर सारे बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं। रैगी जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठकर बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और हॉर्न भी बजाता है। बाकी बच्चे कहते हैं कि अरे रुक जाओ, टेंशन में कुछ काम नहीं करेगा, शांत हो जाओ, जरा सोचने दो। इस पर रैगी टेंशन में फिर अपनी लास्ट सीट पर जाकर बैठ जाता है। अचानक वो पीछे मुड़ता है और लगता है कोई उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और दोस्तों वो इस तरह हिप्नोटाइज हो जाता है। उसे इस तरह इल्यूजन आता है कि वो लहूलुहान हालत में कमरे में खड़ा है और उसके सामने उसके फ्रेंड्स भी उसी हालत में खड़े हैं। और तब वो क्रिएचर रैगी को काटने आता है, लेकिन इतने में बाकी बच्चे रैगी को जगा देते हैं कि उठो। लगता है वो सपना देख रहा था एंड वो चिल्लाता भी है कि यहाँ पर क्या हुआ, कौन आया। तभी काल चिढ़कर कहता है कि तुम्हारी मम्मी आई थी तुम्हें लेने के लिए, गधे कहीं के, अबे बाहर भूत है भूत। और तभी बस का दरवाजा खोलकर वो क्रिएचर अंदर आता है। ये भूत है या क्रिएचर या एलियन, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। बच्चे पीछे की ओर जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुलने का नाम नहीं लेता। और तब बैकी अपना टॉर्च उस क्रिएचर पर फ्लैश करती है और वो पीछे जाने लगता है। लगता है रोशनी से डरता है दोस्तों। अब नोलन टॉर्च लेकर उसके मुंह पे फ्लैश करते हुए उसे दरवाजे की ओर लेकर जा रहा होता है। फिर वो दूसरा दरवाजा खोलकर बाहर आ जाते हैं और उस टनल के अंदर भागने लगते हैं। तभी नोलन मुड़कर बस को देखता है तो वहाँ वो क्रिएचर बिल्कुल चिल्ला रहा होता है, जिसे देखकर इनकी और हालत खराब हो जाती है। ये लोग और तेज भागते हैं। टनल के अंदर एक और छोटा टनल होता है। अब ये लोग उसके अंदर चले भी जाते हैं। तभी वहाँ वो एक कमरे में घुसते हैं जहाँ पर एक मैप होता है
साथ ही साथ वहाँ पर कुछ कैंडल्स भी रखे होते हैं, तो ये लोग वहाँ कैंडल्स जलाकर बैठ जाते हैं। अब नोलन बड़े ध्यान से मैप को देखकर बताता है कि ये जरूर कोई मिलिट्री बेस रहा होगा, मतलब यहाँ पर कोई कंट्रोल रूम तो जरूर होगा। अगर हमने उसका पता लगा लिया तो हम लाइट्स भी ऑन कर सकेंगे और बाहर की दुनिया के साथ कम्युनिकेट भी। दूसरी ओर दोस्तों, रैगी अपने पापा की फोटो को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। नॉर्मली ऐसे लड़के जो दिखने में रफ एंड टफ बिहेव करते हैं वो इमोशनली थोड़े वीक भी होते हैं दोस्तों। तो उसके फ्रेंड्स उसे दिलासा देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा भाई। अब नोलन कहता है कि मैं और बैकी कंट्रोल रूम को ढूंढने जा रहे हैं, तुम तीनों यहाँ पर सेफ रहना। ये कहकर नोलन और बैकी निकल जाते हैं। यहाँ काल को बहुत बोरियत आती है, तो वो हवा में ड्रम्स बजाते हुए मुंह से ड्रम्स की आवाज निकाल रहा होता है। लेकिन इससे रैगी बड़ा इरिटेट हो जाता है कि तुम अपना मुंह बंद करोगे या डंडा तुम्हारे मुंह में घुसा दूं। अब इस पर इनकी लड़ाई होने लगती है, तो क्वीनी कहती है, अरे तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे क्या? बाहर मौत घूम रही है और तुम यहाँ पर ये कर रहे हो, बताओ। मुझे जोर की भी लगी है यार। रैगी कहता है कि मैं तुम्हें सेफ लेकर जाता हूँ। ये कहकर वो क्वीनी को लेकर जाता है। दूसरी ओर नोलन और बैकी एक जगह पर बहुत ही बड़ा लाइट सेटिंग देखते हैं और वो समझ आते हैं कि जरूर इनसे पहले यहाँ पर किसी ने इन क्रिएचर्स को खत्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि उस क्रिएचर को लाइट से डर है दोस्तों। साथ ही साथ उस लाइट के पास एक स्केलेटन पड़ा होता है। दूसरी ओर रैगी को दिखाते हैं जो मुड़कर खड़ा होता है और क्वीनी से पूछता है, अरे कितनी देर करोगी, खत्म हुआ या नहीं? पर वो जवाब नहीं देती दोस्तों। रैगी मुड़कर देखता है तो क्वीनी गायब और वो घबराकर काल के पास भागता और कहता है कि वो क्रिएचर क्वीनी को उठाकर लेकर गया, यार जल्दी चलो। दोनों क्वीनी को ढूंढने लग जाते हैं। वहाँ नोलन और बैकी ने कंट्रोल रूम का पता लगा लिया था, किसी तरह अगर जनरेटर ऑन कर दें तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी। दूसरी ओर रैगी और काल देखते हैं कि वो क्रिएचर क्वीनी के गले में छेद करके उसका खून चूस रहा है। रैगी उसे आग दिखाता है तो वो घबराकर क्वीनी को छोड़ देता है और फिर काल क्वीनी को उठाकर वहाँ से आगे भागता है। लेकिन दोस्तों उस क्रिएचर को तो देखिए, वो आग बुझा भी देता है और यहाँ रैगी बुरी तरह फंस जाती है। लेकिन काल और क्वीनी रैगी को छोड़कर जाना नहीं चाहते और वो मुड़कर रैगी को पुकारते हुए उसको ढूंढते हैं। तब दिखाते हैं कि वो क्रिएचर रैगी को काट कर उसका खून चूस रहा होता है। पर इसी बीच जहाँ नोलन और बैकी मिलकर जनरेटर रूम को ऑन करने में सफल हो जाते हैं और लाइट्स हो जाती हैं ऑन। लाइट्स को देखते वो क्रिएचर घबराकर वहां से तुरंत भाग खड़ा होता है और फाइनली रैगी जिंदा बच जाती है। फिर सभी नोलन और बैकी को ढूंढने निकल जाते हैं। वहाँ नोलन और बैकी उस कमरे में कई न्यूज़पेपर्स कटिंग को भी देखते हैं और लगता है किसी ने इन क्रिएचर पर गहरा रिसर्च किया हुआ है। एक लड़की के लापता होने का न्यूज़पेपर कटिंग होता है वहाँ पर और सूर्य ग्रहण के बारे में भी कुछ लिखा होता है। एक डायरी में कुछ लिखा है और कुछ ड्राइंग्स भी बनी हुई है, लेकिन लगता है ये डायरी अधूरी है। उसमें एक फोटो भी होती है जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। उस पर जूलियो सार्पी लिखा होता है दोस्तों। ये शायद उस लड़के के नाम है और उसके साथ उसकी बहन है। ये सब कुछ देखकर नोलन और बैकी टनल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं कि लगता है वो क्रिएचर फिर आ गया, अब तो हम गए काम से। लेकिन सामने से आते हैं काल, रैगी और क्वीनी। इस तरह होता है इन फ्रेंड्स का रियूनियन। वो देखते हैं कि क्वीनी के गले में छेद करके उस क्रिएचर ने खून चूसा था। बैकी कहती है, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो वापस कंट्रोल रूम में जाते हैं। नोलन और बैकी उस स्केलेटन का इंट्रो देते हैं कि इनसे मिलिए, इनका नाम है जूलियो सार्पी। स्केलेटन को देखकर बाकियों को तो उल्टी आ जाती है। फिर वो जूलियो के उस डायरी को पढ़ने लग जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि बचपन में जूलियो और उसकी बहन इस जंगल में घुमा करते थे, क्योंकि दोनों बहुत ही एडवेंचरस बच्चे थे। ऐसे ही एक दिन एडवेंचर के दौरान जूलियो की बहन ने एक टनल को खोज निकाला। वो बड़ी खुश थी और अपने भाई को बुलाने लग गई कि आओ इस टनल के अंदर जाकर देखते हैं। पर जैसे ही वो टनल के अंदर गई तो टनल में उसने कुछ देखा और शॉक हो गई। वो दोस्तों यही क्रिएचर था जिसने जूलियो की बहन को मारकर उसे अंदर खींच लिया। उस समय देखकर जूलियो डर के मारे वहां से भाग निकला और यही सीन हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। कई साल बीत गए और जूलियो थोड़ा बुजुर्ग भी हो गया था, पर वो इतने साल बाद भी ये भुला नहीं पाया कि उस खतरनाक क्रिएचर ने उसकी बहन के साथ क्या किया। उसने क्रिएचर से बदला लेने का फैसला किया और इस टनल में रहकर इस क्रिएचर के बारे में रिसर्च की और उसी ने यहाँ के लाइट सिस्टम को तैयार करके रखा हुआ था। ये सब कुछ इस डायरी में पढ़कर नोलन कहता है कि जूलियो ने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन अपनी रिसर्च का अंजाम वो देख नहीं पाया बेचारा। पर हाँ, उसका अधूरा काम हम पूरा करेंगे और उस क्रिएचर को फाइनली मिटाएंगे भी। काल भी कहता है कि हाँ यार, तुम ठीक कहते हो। और दोस्तों यहाँ पर एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जूलियो को क्या हुआ था। वो हमेशा की तरह अपनी रिसर्च कर रहा था कि अचानक वहाँ कोई आवाज आई। असल में वो क्रिएचर आ गया था और जूलियो एक रॉड लेकर उसको मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो क्रिएचर जूलियो को जान से मार डालता है उस समय। इसी वजह से उसका स्केलेटन यहाँ पर पड़ा हुआ है और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि सारे फ्रेंड्स मिलकर उस क्रिएचर का खात्मा करने का फैसला करते हैं। रैगी कहता है कि उस घिनौने क्रिएचर का अंत तो हमारे हाथों ही होगा और वो जूलियो के सारे रिसर्च पेपर और उसकी डायरी को पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर वो अपना अटैक प्लान करने वाले हैं।
वहाँ कुछ कैसेट्स और वॉइस रिकॉर्डर वगैरह होते हैं जिसके जरिए उस क्रिएचर को अट्रैक्ट करने के लिए आवाजें निकाली जा सकती हैं। फिर वो एक बड़े लाइट को चेक करते हैं और वो अभी भी बिना किसी प्रॉब्लम से बढ़िया काम कर रहा होता है। तो इस तरह काफी दिमाग लगाकर ये लोग एक ट्रैप सेट करते हैं और फिर उस वॉइस रिकॉर्डर को भी ऑन कर देते हैं जिसमें जूलियो की आवाज होती है। वहाँ जूलियो का एक फटा हुआ कपड़ा भी होता है जिसे सूंघकर वो क्रिएचर यहाँ पर आएगा और इनके ट्रैप में फंस जाएगा। यही है दोस्तों इनका प्लान। फिर वो सारे लाइट्स ऑफ करके अलग अलग कोने में बैठ जाते हैं। कार्ल अपने हाथ पैर हिलाने लग जाता है तो वो कहते हैं कि अबे फंसाएगा क्या, आवाज मत कर। वो बेचारा कहता है कि अरे यार मैं कहाँ हिला रहा हूँ, डर के मारे मेरे हाथ पैर अपने आप हिल रहे हैं, समझा करो। और दोस्तों तब वहाँ पर वो क्रिएचर फाइनली आ जाता है और रिकॉर्डर पर पड़े उस कपड़े को सूंघता है और वहाँ बैठे रैगी की ओर आ जाता है। अब रैगी को लाइट ऑन करनी है लेकिन लगता है कुछ खराबी है और लाइट ऑन नहीं होता। इतने में क्रिएचर बहुत पास आ जाता है और रैगी को सूंघकर उसे पता चल जाता है कि ये जरूर कोई फूड आइटम है और वो रैगी को काटने वाला होता है। इतने में नोलन सीटी बजा देता है दोस्तों एंड इस तरह होता है इस क्रिएचर का ध्यान दूसरी ओर शिफ्ट। लेकिन जब वो नोलन को काटने आता है तो दूसरी तरफ से बैकी क्लैप करने लग जाती है। फिर वो क्वेनी के साथ उस बड़े लाइट के पीछे जाकर बैठ जाती है। बेचारी बहुत डरी भी होती है और कहती है प्लीज बैकी मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। पर तब पता चलता है कि उस लाइट के ऊपर एक कपड़ा है जिस पर क्वेनी का खून लगा है। क्रिएचर उस कपड़े को सूंघ रहा होता है और उसके ठीक पीछे ये दोनों बैठी हुई है। किसी भी वक्त ये दोनों फंस सकती हैं दोस्तों। पर इतने में नोलन किसी तरह लाइट ऑन कर ही देता है और अब लाइट की वजह से क्रिएचर बिल्कुल वहां पर तड़पने लगता है। साथ ही साथ वहां से भागने की भी कोशिश करता है। फाइनली कार्ल उसको पकड़ लेता है लेकिन वो सबको धक्का देकर भागने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो बैकी और क्वीनी को जल्दी वहां से भाग जाने को कह देते हैं। दोनों लड़कियां वहां से टनल की एग्जिट की ओर भागने लग जाती हैं लेकिन लड़के बेचारे अंदर फंस जाते हैं। अब ये दोनों बाहर तो आ जाती है लेकिन बहुत रोती भी हैं कि उनके फ्रेंड्स अंदर फंस गए। लेकिन पीछे से एक आवाज आती है और पता चलता है कि वो क्रिएचर लड़कों को नहीं इनके पीछे है दोस्तों। वो टनल के एंड तक पहुंच गया था पर वो बाहर नहीं आ सकता क्योंकि बाहर क्या है, रोशनी। और तब क्रिएचर के पीछे से एक आवाज आती है जिसे सुनकर लगता है कि क्रिएचर डर रहा है। असल में उसके पीछे तीनों लड़के मशाल लेकर एवेंजर्स वाले ह्यूमन टॉर्च की तरह क्रिएचर पर हमला करने आ रहे होते हैं। अब क्वीनी क्रिएचर को ललकारती है कि अबे बाहर आकर दिखा तू। क्रिएचर बीच में इस तरह फंस जाता है कि अब ना वो बाहर जा सकता है और ना अंदर। वो बौखलाकर खड़ा रह जाता है और तब वो लोग उस पर आग लगा देते हैं और इस तरह दोस्तों वो जलकर मर जाता है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी लाश को उन सबको डेडिकेट करते हैं जिनकी जान तुमने ली है और खासकर उस जूलियो और उसकी बहन की। इस तरह उस खतरनाक क्रिएचर का खात्मा करके वो बस की ओर आते हैं। बस के अंदर जोए का कैप होता है। याद है जोए ने एक पहली बुझाई थी कि मेरे 7 अक्षर हैं और मेरे बगैर कोई भी किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकता, चाहे वो बड़े बड़े राजा महाराजा ही क्यों ना हो। मेरे बिना वो ना बड़े राज्यों को जीत सकते हैं और ना ही कोई इंसान सफलता पा सकता है। इस कदर जरूरी हूँ मैं। बताओ कौन हूँ मैं? उस पहली का जवाब है करेज, यानी हिम्मत, धैर्य। इसके बिना कोई इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता और ना ही कोई युद्ध जीत सकता है। यानी सिर्फ करेज हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी विषय में जीत हासिल कर सकते हैं। इस करेज के बल पर हम ये लड़ाई जीत पाए हैं। ये सब नोलन अपने वॉइस ओवर में बता रहा होता है। फाइनली इस घटना के बाद ये पांचों पहले से बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं। कार्ल अपने अंकल को ये सब बताता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। लेकिन दोस्तों रुकिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो दोस्तों एक बार मैं दीपावली के टाइम पे अपने गाँव गया हुआ था। वहाँ दीपावली के दिन मैं किसी के यहाँ सेलिब्रेशन में गया था। मतलब हमारी थी नहीं दीपावली, तो दूसरों के यहाँ पटाखे फोड़ने के लिए मैं चला गया। लेकिन अब आपको पता ही है गाँव का माहौल कैसा होता है और हमारा घर जो गाँव में है ना, उसके 1 किलोमीटर के न लेफ्ट न राइट न ऊपर न नीचे कोई घर नहीं है। सोचिए बिल्कुल अकेले में है जंगल में। तो मैं अपने 2 भाइयों के साथ, बुआ के लड़कों के साथ, मतलब उनके घर से अपने घर आ रहा था रात को 2 बजे। एंड आप यकीन नहीं करोगे, हम आगे आगे चल रहे थे और हमारे पीछे पीछे सच में बहुत अजीब आवाज आ रही थी। मतलब जैसे झाड़ियों में कोई छुस कर रहा हो। दोस्तों उस समय मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी ना, क्या बताऊं। वो तो अच्छा मुझे मेरे एक दादाजी ने बताया था कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो बस 4-5 पत्थर हाथ में लेने हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो मैंने भी अपने दोनों भाइयों से कहा, बुआ के लड़कों से, कि भाइयों 4-5 पत्थर उठाओ और पीछे मत देखना। और हमने भी बस अपने मुंह में हनुमान चालीसा का पाठ किया और वहां से धीरे धीरे चुपचाप ऊपर की ओर चले गए। दोस्तों वहां पर तो हम थोड़े साथ में थे तो हिम्मत आ गई, लेकिन वो जो आवाज थी ना, मैं जब आज भी सोचता हूँ तो हालत खराब हो जाती है उसके बारे में। भाई उसके बाद जब हम घर पहुंचे ना, तो ऐसा लगा जैसे कि बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आ गया हो। तो मुझे तो लगता है कि दुनिया में भूत होते हैं दोस्तों, सच में होते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।